हम समझेंगे कि एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या होती है और कैसे करते हैं हम लोग एक्टिव इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट का ही एक पार्ट है, पर इसमें शॉर्ट टर्म में मूवमेंट, शॉर्ट टर्म का जो मूवमेंट होता है 1x 2x का, उसे हम कैप्चर करते हैं। तो होता क्या है, ऐसे हम एक एग्जांपल के साथ आपसे बात करेंगे वो एक्टिव इन्वेस्टिंग के बारे में। जैसे हम लोग बहुत सारे बिजनेस को ट्रैक करते हैं। ट्रैक मीन्स कि हम मैनेजमेंट का गाइडेंस पढ़ते हैं, जो भी क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसमें जो मैनेजमेंट बोलता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो इसी को लेकर के हम एक ब्रॉडर व्यू बनाते हैं। जैसे कि हम पिछले कुछ क्वार्टर का बात करें, एक V2 था, V2 रिटेल है, जिसका एग्जांपल लेके हम आपसे बात करेंगे। उसका मैनेजमेंट गाइडेंस दिया था कि 50 से 60 शॉप, नया स्टोर वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में ऐड करेंगे। वो अपने जो भी उनका लिस्ट था उसमें उनका ये गाइडेंस था फाइनेंशियल ईयर 2025 का। देन हम उसी पर हमने बाइंग का डिसीजन बनाया था उसके लो लेवल पे। वहाँ से स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करके अपसाइड की ओर गया था, पर नेक्स्ट क्वार्टर में उसके मैनेजमेंट का गाइडेंस थोड़ा बियरिश आया, उसको मीट नहीं कर पाया। जो भी वो गाइडेंस दिए थे उसको मीट नहीं कर पाया, यानी कि जो टोटल स्टोर खुली वो 24 ही खुली। 50 और 60 का गाइडेंस था, पर वहाँ पे 25 ही केवल स्टोर ओपन हुई। तो यह एक बियरिश साइन हो गई, क्योंकि जो भी गाइडेंस देता है मैनेजमेंट, जो भी प्रॉमिस करता है आकर के मीटिंग में, वो मीट होना चाहिए, तब जाके स्टॉक रनिंग करता है। तब देखेंगे आप वहाँ पे जाकर के स्टॉक वहाँ पे बढ़ना बंद हो गया और स्लो हो गई वहाँ पे। देन हम इसी के ऊपर अभी हम एक और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल फिर से रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। तो रिजल्ट आना शुरू हो चुका, तो मेरे पास लगभग 4 रिटेल सेक्टर का कंपनी है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। जैसे कि मेरे पास है, उसके डेटा हमने लिख रखा है। 3 का नंबर आ चुका है, जैसे कि एक V2 है फिर से, और एक बाजार स्टाइल है, सबका नंबर आ चुका है। V2 रिटेल का 64% से सेल्स ग्रो किया है, और बाजार स्टाइल का 65% से, और V मार्ट का 24% से। तो नेक्स्ट हम लोग का इंतज़ार है ट्रेंड का। यदि ट्रेंड भी इस हिसाब से, अगर जिस हिसाब से ये सब क्वार्टरली सेल्स दिया है, अगर सेम रिजल्ट ट्रेंड का भी आता है, तो जैसा कि आपको पता है ट्रेंड एक बहुत अच्छा कंपनी है और बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ दे रही है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। तो पैसा जो मार्केट में लगना चाहिए रिटेल सेक्टर पे, वो मोस्टली पैसा लगा हुआ है ट्रेंड पे। बट अगर ट्रेंड थोड़ा भी अगर यहाँ पे सेल्स में डाउन दिखता है, प्रॉफिट में डाउन दिखता है, तो जो ट्रेंड का पैसा लगा हुआ है ट्रेंड में, वो पैसा निकल करके V2 और बाजार स्टाइल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इसका 65% का सेल्स आया है और एक का 64% का सेल्स है। तो सेल्स बहुत अच्छा आई है। देन हम लोग अगला जो रिजल्ट आने वाला है ट्रेंड का, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि अगर उसके बाद क्या होगी। अगर V2 और बाजार स्टाइल का बात करें तो ट्रेंड जैसे शुरू में था कि ट्रेंड भी 55 से 60% तक का इसमें सेल्स आता था, और यह स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और यह बेंचमार्क इंडेक्सेस बन गया है, अभी निफ्टी में जाने के लिए आ चुका है ये। देन प्रोबेबली कि ट्रेंड अगर स्टॉक जो है, अगर सेल्स ग्रोथ अगर उसका कम आता है, तो सिंपल बात है कि वहाँ से पैसा निकल के 2 कंपनी की तरफ जाएगा, जो कि है V2 और स्टाइल बाजार। तो इस पे फोकस रखेंगे हम लोग, और आगे का जो रिजल्ट आता है हम उसके हिसाब से आपसे बात करेंगे। बाकी के लिए धन्यवाद।